हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं एक नया व्लॉग लेके आ गई हूँ और ये सुबह का वक्त हो गया है और पूजा कर रही हूँ मैं और मेरे ससुर जी आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद फटाफट मैं रसोई में आ गई थी, क्योंकि सबको चाय नाश्ता देने के बाद मुझे स्कूल जाना था, स्कूल का काम करना था। तो वही फटाफट मैं सेक रही हूँ ब्रेड, और चाय चढ़ा दिया है एक तरफ मैंने। तो ये करने के बाद मैं जाऊंगी स्कूल और स्कूल की ड्यूटी करूंगी, और फिर उसके बाद आऊंगी और फिर आपको अपने घर की पूरी की पूरी दिनचर्या और पूरी ड्यूटी बताऊंगी। लेट नाइट सोने तक की पूरा काम मैं आज आपको बताऊँ। तो एक वर्किंग वुमेन का आज आप पूरा रूटीन देखोगे। तो देखिए, बाहर आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि वैन जो है हॉर्न दे रहा था, तो मुझे लगा मेरी स्कूल की, लेकिन ये हमारे वीर की वैन थी। और देखिए, प्रीत अपने वैन के लिए वेट कर रहा था और मैं भी उसके साथ अपने स्कूल वैन के लिए वेट कर रही थी। और वो अपना बता रहा था स्कूल का जो टेस्ट वेस्ट है उसके बारे में। और तब तक देखिए बारिश भी हुई है, काफ़ी बारिश हो रही थी। तभी मेरे स्कूल की भी वैन आ जाती है और मैं स्कूल चली जाती हूँ। और फिर स्कूल में तो हमें शूटिंग करना नहीं है। और फिर शाम को देखिए, शाम का वक्त है, मैं थोड़ा मेरी आंटी जी से मिलने गई थी पड़ोस में। तो देखा वहाँ ये वीर और प्रीत जो कज़िन्स हैं आपस में खेल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स प्यार भी बहुत है, एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं। जहाँ जाएंगे साथ में, खाना साथ में, सब कुछ साथ में करते हैं, खेलते भी साथ में हैं, और फिर लड़ाई भी ज़रूर करनी है इन्हें आपस में, और फिर बाद में एक साथ मिलके खेलने भी लगते हैं। तो इन दोनों का तो यही रूटीन है आपस में करने का। और फिर देखिए, रात का वक्त है ये। तो ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर, और डिनर में आज मैं सेवई भी बनाने जा रही हूँ। तो सेवई जो होती है रेडीमेड वाली जो होती है, उसको मैंने सेक लिया है हल्का सा घी में, और ये दूध गर्म कर रही है, इसमें डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी इसमें मिला के। तो ये पत्ती वाली जो सेवई होती है वो बहुत बढ़िया बन जाती है, और हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है। अच्छे से सेक लिया है, अब ये दूध गर्म होने को चढ़ा दिया है, सिक गई है सेवई मेरी। और अब ये दूध गर्म हो जाए, उसके बाद में फिर मैं ये इसको इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे उमस वाली गर्मी है। एक दिन बारिश होता है थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से क्या है कि वातावरण में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो दिन भर बनी हुई रहती है, और फिर जब तक दोबारा बारिश नहीं होती तब तक फिर ठंडक होती नहीं है। यहाँ पहले तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अभी उतनी नहीं हो रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बारिश हो रही है या हमारे यहाँ की तरह रुक गई है बारिश। जैसे ये बीकानेर का इलाका है, यहाँ पे अभी इतनी नहीं हो रही है, पर बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अभी दिल्ली वगैरह वहाँ न्यूज़ में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है। तो आप जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी इतनी गर्मी हो रही है या बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो देखिए, ये सेवई दूध गर्म हो चुका है। हाँ, अभी तक मुझे बता। तो डब्बे में चीनी कम है, तो चलिए चीनी निकाल लेते हैं। स्टॉक भी खाली हो गया है, अब ये भी लाना पड़ेगा। लाई थी मैं 5 किलो, लेकिन 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है हमारा। 1 महीने में 5 किलो चीनी लगता है, क्योंकि चाय हमारे यहाँ 3-4 बार बनती है। फिर जैसे मीठा स्वीट्स वगैरह बीच में बन गया तो उसके लिए यूज़ होता है। देखिए, सब्जी बनानी है मुझे। अब सेवई तो बन गई है मेरी, अब सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ससुर जी के लिए बिना मिर्च की सब्जी बनाऊँगी, और हम लोग के लिए दूसरी बनाऊँगी। तो मेरे पास ये 2-4 टिंडे थे और 2 अरबी थी। तो अब चलिए इनका मिक्सचर काट के मिक्सचर सब्जी बनाएंगे। इसका बहुत ही टेस्टी बनेगी। लेकिन तो जुगाड़ तो बैठाना ही पड़ता है, हम लेडीज़ का काम है जुगाड़ बैठाना। जो बची कुची सब्जी होती है सब मिला के मिक्स वेजिटेबल्स बना लो। तो अब इसको काट लेती हूँ और इसको छौंक देती हूँ, और फिर सोचते हैं दूसरी और क्या सब्ज़ी बनेगी। क्योंकि जो बिना मिर्च की सब्ज़ी है बाकी तो खाएंगे नहीं, ससुर जी के लिए अलग से बनानी पड़ती है, क्योंकि वो मिर्ची ज़्यादा तीखा तेल मसाला ये सब खाते नहीं हैं। तो उनकी अलग बना देती हूँ सब्ज़ी, और हम लोग की जो है वो अलग बना देती हूँ। तो देखिए क्या बनाती हूँ। तेल में नहीं बनाऊँगी।
बस इतने ही चम्मच में सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा चिकनाई उनको नहीं चलता है। हींग डाल दे रही हूँ। अब ये सब्ज़ी डाल देंगे। सब्ज़ी डाल के इसको हल्का सा फ्राई करके थोड़े थोड़े ये भगोना निकाल लेते, क्योंकि दूध वाला आने वाला है। वो कौन बजाता रहेगा जब तक दूध भगोना लेके जाएंगे नहीं। पहले से ही रेडी रखूँ ताकि जैसे ही वो हॉर्न बजाएगा तभी फास्ट जा सके। इसको रेडी रख लेते हैं। दोपहर में कढ़ी बनाई थी तो इतनी बच गई है, तो अब मैं जुगाड़ लगाती हूँ हम लोगों का, हम तीनों माँ बेटे और हस्बैंड का। देखिए इसका बनाऊंगी। टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया। टमाटर वैसे तो बहुत महंगे हैं, ऐसा लगता है इसको देख के वापस आ रही है, तो खाने का मन तो नहीं करता, क्योंकि 150 रुपये किलो है अभी। तो फिर भी जब ज़रूरत पड़ता है तो निकालना ही पड़ता है। तो देखिए मैं क्या बनाऊंगी, शॉर्टकट सब्जी बनाऊंगी जो 2 मिनट में बन जाएगी। प्याज ले लिए हैं मैंने, टमाटर और हरी मिर्च ले लिए हैं। तो देखिए बनाने जा रही हूँ। काट लिया मैंने सारी चीज़ें, प्याज टमाटर और हरी मिर्च। अब मैं इसको 2 मिनट में बन जाएगी। इससे सब्जी बनाएंगे और रोटी के साथ खाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है जब भी आपके घर में कोई हरी सब्जी ना हो, क्योंकि जो बची कुची सब्जी थी वो मैंने बना दी है ससुर जी के लिए, बिना मसाले और बिना इसके तेल के और इसके। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी सब्जी बनाई है जो उनको खानी होती है। वैसे सब्जी हम लोग को थोड़ा सा कम ही भाता है, तो अपने को तो क्या चाहिए कि भाई थोड़ा सा मसाला मिर्च ये होना चाहिए। उसके लिए मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ी। इसकी अगर फुल रेसिपी आपको देखनी है तो ये मेरे दूसरा जो किचन वाला चैनल है आप उस पर ज़रूर देखिएगा। किचन शशि का चैनल का नाम है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको लिंक उसका। वहाँ जाके आप पूरी रेसिपी देख लीजिएगा। देखिए चटनी की तरह ये सब्ज़ी तैयार हो गया। सब्ज़ी कह लीजिए, चटनी कह लीजिए। अब रोटी और पराठों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं पराठे बनाऊंगी इसके साथ। अब देखिए हमारा दूध वाला आने वाला है, तो मैंने भगोना और छन्नी जो है बाहर रख दी है, ताकि जैसे ही वो हॉर्न बजाएगा वैसे ही दूध ले आएंगे नीचे। और उसके बाद आ गई थी, बेटे से बातें कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ और थोड़ा सा उसके पूछ रही हूँ एडमिशन वगैरह प्रोसेस के बारे में। कोचिंग जो भी अभी करेगा बनारस में जाके, MBA का जैसे एग्ज़ाम दे के आया था वो, तो वही काउंसलिंग कब है यही सब बातें कर रहे थे। और बेटा जो है मुझे थोड़ा सा ये करने की कोशिश कर रहा है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और मैं सब कुछ वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा करके। और तब तक ससुर जी घूम के आ गए थे और अब बैठ गया है वो ससुर जी के पास, तो ससुर जी से भी बातें कर रहा है। और फिर मैं जो है रसोई में फिर से आ गई थी कि अब ससुर जी आ गए हैं तो उनको गरम गरम रोटियां सेक के दूंगी, ताकि वो खाना खा लें टाइम से। वो अपना टाइम फिक्स है उनका खाना खाने का, घूमने का, सबका, तो वो टाइम से ही करते हैं। टाइम थोड़ा सा इधर उधर होता है तो फिर उनको ऐसे खाना फिर हजम नहीं होता है। तो उन्हीं को मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक के, सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना ही लिया था उनका, तो और वेट कर रही थी उनका कि वो आ जाएँ तो उनको गरम गरम रोटियां मैं सेक के बना के दे दूँ तो वो खाना खा लेंगे। तो वही देखिए मैं रोटी सेक के और फिर उनकी थाली में परोस के और लगा दूँगी। तो वही देखिए थाली निकाल लिया है, रोटी डाल ली है उसमें, और उसके बाद में रोटियों में घी लगा लिया है। और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, मिक्स बनाई है मैंने, बिल्कुल भी इसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। और जो सेवई बनाया है वो परोस दिया है मैंने। और अब गरम गरम रोटियां वो खाएंगे, जितनी उतनी सेक के मैं दे दूँगी।
और फिर वो गरम रोटी खा लेते हैं तो उनके दांत नहीं है, तो गरम रोटी जो है वो नरम होती है, जो उनके दांतों से मतलब जल्दी चबाई जाती है, और वही थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी कड़ी हो जाती है, तो वो उनसे खाई नहीं जाती। इसीलिए वो अपना पहले जब जैसे सीखती हैं रोटियां मैं उन्हें खिला देती हूँ। और देखिए बाकी सबको मैंने खिला दिया था। अब ये अपना परोस रही हूँ मैं। एक पराठा बना लिया था मैंने, और जिसको पराठे खाने थे उन्होंने पराठे खा लिए, और जिनको रोटी खानी थी रोटी खा लिए। तो मैंने एक पराठा ले लिया, और जो बची कुची जो सब्ज़ी थी वो तो पता ही है कि एंड में लेडीज़ जो है वो सारी जो थोड़ा थोड़ा बचता है वो सारे ही ख़त्म कर दो, या तो फिर रख के मतलब नहीं, इतनी गर्मी में तो फिर नुकसान ही करती है। तो मैंने वो खा लिया था, थोड़ी सी सब्ज़ी जो बची थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई की डीप क्लीनिंग करने के लिए। रात को रसोई अच्छे से साफ़ करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह इतना टाइम होता नहीं है, सुबह की भाग दौड़ होती है कि ड्यूटी भी जाना है और घर का भी पूरा ये क्लियर करके, मतलब जो सुबह का मॉर्निंग जो काम है घर का वो भी हमें कंप्लीट करके जाना होता है। तो इससे अच्छा तो रात को आधा काम करके रख दो, पूरा क्लीनिंग वगैरह का काम ये सब करके रख दो, तो वो सुबह जो है बहुत ही आसान हो जाता है काम करना। तो देखिए वही सारा बर्तन वर्तन धो के और रसोई मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, और बर्तन देखिए लगा दिए हैं। और फिर आधे घंटा जब तक मैं इधर उधर थोड़ा टहलूँगी तब तक ये बर्तन के जो पानी है वो भी झड़ जाएगा, और फिर मैं उनको लगा दूँगी। देखिए कितना क्लीन हो गया है रसोई पूरी तरह से। और फिर अब दूध वाला भैया जो है दूध दे के चला गया था, तो मैं दूध चढ़ा के और फिर आ गए थे। हम रात के 11 बज चुके थे, और फिर उसके बाद आइसक्रीम ले आए थे हस्बैंड। तो वही आइसक्रीम हम लोग खा रहे थे रात के 11 बजे। कमरे में जो है एसी चला के, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वही हम तीनों बैठ के अपना आइसक्रीम खा रहे थे। ससुर जी तो आइसक्रीम खाते नहीं, वो सो चुके थे, और हम अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गुड नाइट फ्रेंड्स, और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।